भी तो कंप्लीट है तब आप पूछा। कुछ पॉइंट्स जो हम लोग इस वेबिनार में आगे रखेंगे उसमें उनकी बेटी नहीं रहती, कैंडलस्टिक्स की बेसिक्स हैं, ज्यादातर वाइफ के नाम से अपने लिए खोल लिया। डिस्कस नहीं करता हूँ। एडवांस लेवल की भी वो हम लोग कुछ इसमें रखेंगे। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि राम जी भी अपने ऑफिस में बैठ करके अपने मित्र के साथ इस वेबिनार को देख रहे हैं। पुराने साथी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि कुछ वर्ड्स स्प्रेड होते रहे पुराने स्टूडेंट्स के द्वारा भी और नए स्टूडेंट्स के द्वारा भी, जो दूसरों की हेल्प करने में काफी अच्छे रहे। ठीक है। मीनवाइल मुझसे अगर कोई भी आपको कभी भी पुराने स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा हूँ। नए स्टूडेंट्स तो लगातार मेरे संग अभी जुड़े हुए हैं जो करंट स्टूडेंट्स हैं। तो सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इशू आने के कारण जो है थोड़ा डिस्टरबेंस आया, लेकिन अभी हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। और शुरुआत करते हैं कैंडल स्टिक्स की जो दुनिया है उसके रिगार्डिंग। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कैंडल स्टिक के बारे में, उसके पहले थोड़ा हम लोग ये बात कर सकते हैं कि एक सेकेंड, देयर इज अ स्क्रीन इन योर देयर इज अ शेयरिंग इन द, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग ट्रेडर साइकोलॉजी के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है। जिन्हें आवाज, मुझे पहले आप लोग थोड़ा सा ये, हेलो, हाँ, सबसे, हेलो, आवाज आ रही है अभी मेरी? यस सर। यश आ रही है। ओके। एक रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी कि आप लोग प्लीज अपने अपने जो हेडफोन्स हैं या फिर जो अपना माइक है उसे ऑफ कर लें, ताकि सिर्फ मेरी ही आवाज आए। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड में आएंगे तो उस समय हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। गॉट इट? थैंक यू। आपके कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो आप अगर ध्यान देंगे तो वहां पे एक रेज हैंड करके आपके जूम पे होगा। आप रेज हैंड में क्लिक करने के बाद मुझे दिख जाएगा कि किसको क्वेश्चन पूछना है, वो फिर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं कि कैंडल स्टिक जो चार्ट होते हैं वो होते क्या है, लेकिन उसके पहले जो पुराने से कुछ सेशंस के रिगार्डिंग हम लोग बात करें कि क्या होता है प्रो ट्रेडर का माइंडसेट। क्या हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कि प्रो ट्रेडर का माइंडसेट होता क्या है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, फिर तीसरे पॉइंट पे आ जाएंगे जो कैसी कैंडल स्टिक चार्ट्स होती हैं, या कैंडल स्टिक के जो नॉर्मल कैंडल स्टिक है वो क्या होती है, जो थोड़ी प्रो टाइप की कैंडल स्टिक है वो क्या होती है, और सेटअप क्या होते हैं कैंडल स्टिक्स के। तो आपको चूंकि इस बारे में मुझे बताने में कोई नई चीज नहीं है कि दो टाइप के ही ट्रेडर्स होते हैं, और उसमें ज्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो लूज करते हैं मार्केट में। सेबी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लगभग 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय ट्रेड कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उन्हें ये चीज समझ में आई होगी कि बिना पढ़े या बिना जानकारी लिए इस मार्केट में ही कोई भी हथियार लेकर के उतर जाने के कारण ही ज्यादातर ये सारी इश्यूज होती हैं। अभी मैंने पिछले कल या परसों मैंने एक वीडियो डाला है यूट्यूब में भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, कि महेंद्र सिंह धोनी का वो वीडियो है, उसमें वो भी कह रहे हैं कि आप बिना पढ़े मत आइएगा आगे। और वो भी ऑप्शंस में काम करते हैं, ये आप उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है। तो आप प्लीज जो है बिना पढ़े किसी को भी ये आइडिया एक ये बताइए कि बिना पढ़े चाहे कहीं से भी वो पढ़े, लेकिन बिना पढ़े वो कभी भी मार्केट में उतरे ना, नहीं तो वो जितनी फीस सोच रहा है कि उसकी बचेगी उससे कई गुना ज्यादा मार्केट ले जाएगी।
और आप में से एक आध कुछ लोग को इसका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो जो पुराने जो ऐसे ट्रेडर्स हैं जो लॉस करते हैं, उसमें एक बड़ी कॉमन सी चीज होती है, जिस जो एक वर्ड है, दो तीन लाइंस हैं कि सर लग रहा है। याद है आपको? मैं हमेशा कहता हूँ ये लग रहा है क्या होता है। जैसे गट फीलिंग इज व्हाट, लग रहा है, मेरे मुझे लग रहा है, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, दैट इज ऑल। मतलब इन मार्केट इट इज अ काइंड ऑफ अ वेस्ट थिंग, ठीक है। तो ये लग रहा है वाला इशू जो है बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद न्यूज बेस्ड, मैं अक्सर मना करता हूं कि आपको न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है कोई भी हाल में, क्योंकि न्यूज आपके बस की नहीं। टिप्स और र्यूमर पे भी काम नहीं करना है। वो अभी मैं मुझे पिछले क्लास में एक व्यक्ति ने मुझसे बोला कि सर मुझे किसी ने बताया था एक एक्स स्टॉक बाई करने के लिए, और मैंने वो स्टॉक बाई नहीं किया, लेकिन वो स्टॉक बढ़ गया। देखिए, अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उस स्टॉक पे काम करें। अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उस स्टॉक पे काम करें। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं मार्केट में, तो एक बात ध्यान रखें कि आप जो है कभी भी चांस नहीं लेंगे। अगर आप चांस लेते हैं तो आपका लॉस होना एकदम संभव है। आज नहीं होगा, कल होगा जरूर। इन सब चीजों के भी बारे में हम लोगों ने बात किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लोग डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं यार बाई कर ले, लेकिन अगर कहीं गिर ना जाए। वो प्रॉफिट मतलब यहाँ पे बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप बाई करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपने एक सेटअप के ऊपर बाई किया है। अगर गिर गया तो कोई बात नहीं, वो सेटअप खराब हो गया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप इसलिए बाई ना करें क्योंकि आपको डर लग रहा है कि भाई नुकसान हो जाएगा, तो फिर आप कभी नहीं काम कर पाएंगे। मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई है या स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया है, चलो थोड़ा तो बढ़ेगा, ले लिया जाए। तीसरा चीज है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसको सिस्टमेटिक तरीके से करना होता है कि भाई आप कोई भी चीज के लिए सिस्टमेटिक तरीके से क्या क्या चीज चाहिए उस पे थ्रू आता है नेवर गिव अप। ऐसा नहीं है कि नहीं हम लड़े रहेंगे लड़े रहेंगे, ऐसे नहीं होता है। और लास्ट है ईगो। मैंने कह दिया बढ़ेगा तो बढ़ेगा, देखना बढ़ेगा, मार्केट बढ़ना जरूरी है, यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से गिर जाएगा, देख लेना गिर जाएगा। ये सारी चीजें एक आपके ईगो का पार्ट है। अब आइए डायरेक्टली ये छोटी सी बात करने के का मेरा सिर्फ आपको यही बताना तरीका था कि जो पुराने हम लोग पढ़े थे उस पे जो है हम लोग को चीजों को संभल के चलना होगा। अब आइए बेसिक्स बात करते हैं थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में, जिसके बारे में आप सबको पता है, ठीक है, कि क्या चीज होती है, बुलिश कैंडल क्या होती है, बियरिश कैंडल क्या होती है। अगर आप में से किसी को नहीं पता है इसके बारे में तो मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे सकता हूँ कि ये दो तरीके की कैंडल्स होती हैं, एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है। जो ग्रीन कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल कहलाती है, जो रेड कैंडल होती है वो बियरिश कैंडल कहलाती है। बुलिश कैंडल का मतलब यह है कि वो नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है, जबकि बियरिश कैंडल जो है ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। दोनों की विक का जो ऊपर का जो ये डंडी है उसका जो वो जहां तक जाती है उसे हाई कहते हैं, नीचे वाली जो स्टिक है उसे लो कहते हैं। लेकिन आप ये बगल वाली जरा सा चार्ट पे आएंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि इसमें मोस्ट बियरिश और मोस्ट बुलिश कैंडल के बारे में दिया हुआ है। नीचे ये व्हाइट कलर की है, ये बुलिश कैंडल है, ऊपर रेड कलर की जो है ये बियरिश कैंडल है। कलर आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको व्हाइट रखा है। तो कई कुछ जगह व्हाइट और ब्लैक में रहती है, कुछ जगह रेड और ग्रीन में रहती है। आप ब्लू और पिंक में भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ समय या तो व्हाइट और ब्लैक में रहती है या फिर ग्रीन और रेड में रहती है। अब जब एक पूरी की पूरी बड़ी सी डार्क कैंडल यहाँ पर है, ये कैंडल, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो कोई वीक नहीं है, ये मोस्ट बुलिश कैंडल कहलाती है, सबसे बड़ी बुलिश कैंडल, और ये मोस्ट बियरिश कैंडल। क्योंकि अगर इसके बारे में बात किया जाए तो टाइम फ्रेम शुरू होने के समय
यहाँ से इसने शुरुआत की और यहाँ पे खत्म किया, पूरे समय भर लगातार गिरती रही, एक बार भी थोड़ा सा भी रिकवरी या ऐसा कुछ नहीं लिया इसने खुलने के बाद या बंद होने के पहले। जबकि यहाँ पे अगर आप इस कैंडल के बारे में देखेंगे तो ये सेकंड मोस्ट बियरिश कैंडल है, यानी कि पहले कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, हाई यहाँ तक बनाया, उसके बाद एंडिंग यहाँ पे हुई, यानी कि पहले जो है जहां पे भी खुली उसके बाद जो बुल थे उन्होंने टेक ओवर किया इसको और फिर नीचे बियर लेकर गए हैं। ठीक है, यहाँ से नीचे ले गए, इसके आगे इसके बाद इस पे हम लोग और चर्चा करेंगे। और इसी तरीके की ये सारी कैंडल्स हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हाँ कहिए, कोई कुछ कहना चाहता है शायद। ओके, अब सिंगल स्क्रीन कैंडल पैटर्न के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में आपको सबको पता होगा, जिसमें तीन प्रकार की बेसिकली डोजीज होती हैं, एक नॉर्मल डोजी, एक ग्रेव स्टोन डोजी और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, हम लोग ने अक्सर नॉर्मल डोजी के बारे में बात किया है, लेकिन ग्रेव स्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी ये भी डोजी का ही प्रकार है, लेकिन थोड़ा अलग है, इसका अलग एक काम होता है। क्या काम है कि जब ये लॉन्ग डोजी के बारे में अगर पहले बात करते हैं कि ये जो लॉन्ग डोजी होती है ये होती क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए मेरी बात समझिएगा। जैसे मार्केट नीचे की ओर गिर रही है, लगातार गिर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बियर ने कंट्रोल ले रखा है, बियर लोगों ने कंट्रोल ले रखा है। अगर एक ऐसी जगह आए जहां पे एक बुलिश कैंडल बन जाए या फिर एक ऐसी कैंडल बन जाए जहां पर बियर और बुल दोनों ही कंफ्यूज हो जाए, तो अगर आप इस कैंडल डोजी को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे, देखिए कि जो स्टॉक है या जो मार्केट है वो ओपन भी उसी जगह पर हुआ जहां पे क्लोज हुआ है। इसके पहले वो या तो हाई ले गया होगा या तो लो ले गया, या बाद में हाई ले गया या लो ले गया, यानी बियर भी इसमें आए और बुल भी आए, लेकिन दोनों ही जो है एक ही जगह, यानी दोनों की पावर लगभग सेम है इसमें। ठीक है, लेकिन जो अगली कैंडल होगी वो बताएगी कि किसकी पावर ज्यादा हो गई है। तो अब जैसे इसकी एक हम लोग अगर एग्जाम्पल देखें तो आप देखिए कि ये लगातार मार्केट यहाँ से नीचे की ओर गिर रहा है और गिरते गिरते एक जगह ऐसी थी जहां पर इसने बड़ी सी डोजी कैंडल बनाई। अब ये डोजी कैंडल कंफर्म नहीं करती है कि बुल आ चुके हैं, लेकिन ये जरूर कंफर्म करती है कि थोड़ा बहुत बुल ने टेक ओवर करना चालू कर दिया है। लेकिन कहां पर कंफर्मेशन मिलेगी, जब इस डोजी कैंडल के ऊपर मार्केट जाएगी तब कंफर्म हो जाएगा कि बुल आ गए हैं, क्योंकि बुल अगर उसने अब डोजी के हाई को तोड़ा है इसका मतलब यही है सिंपल कि बुल आ चुके हैं। और जब उसके ऊपर गई तो लगातार देखिए फिर ऊपर जाने लगी, थोड़ा ऊपर तक ले गया, फिर यहाँ पे नीचे ले गया, देखिए इस जगह भी एक डोजी देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी एक डोजी बनी है और उसके ऊपर फिर से लेकर के गया, यहाँ पे फिर बुल और बियर कंफ्यूज, फिर ऊपर लेकर के गया लगातार, फिर ऊपर। हाँ योगेश जी बोलिए। ये डोजी क्या होता है सर? अभी इसके पहले जस्ट मैंने बताया डोजी के बारे में कि एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें बॉडी नहीं होती है। जैसे आप इस कैंडल को देखिए, इसमें आपको विक दिखाई देगी लेकिन बॉडी नहीं। इस कैंडल में आप देखिए आपको विक दिखाई दे रही है लेकिन बॉडी लगभग ना के बराबर है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। और इसी तरीके की और भी कैंडल्स देखिए, यहाँ पे देखिए विक दिखाई दे रही है, बॉडी ना के बराबर है लगभग। तो लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डोजी है, ये देखिए यहाँ पे बीच में भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन ये डोजी बेस पर ही बननी चाहिए, तभी वहां से रिवर्सल जो है वो माना जाएगा।
इसी तरीके से ऊपर की डोजी पे ध्यान दीजिए, ऊपर में भी एक डोजीज है, यानी कि अगर मार्केट अपसाइड गया है, मार्केट अगर अपसाइड गया है और वहां पर डोजी बनाई गई है हाई पर, और उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो वो एक शॉर्टिंग बनती है। ये जो अभी आज का वेबिनार हम लोग कर रहे हैं ये बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स पे ज्यादातर है। इसके बाद का जो वेबिनार करूंगा मैं वो एडवांस कैंडलस्टिक के ऊपर करूंगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नए हैं जिनको अभी टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत भी नहीं हुई है उनके क्लास में, तो वो लोग परेशान ना हो। वो लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में हम लोग क्लास में इसको पूरी तरह डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब ग्रेव स्टोन डोजी क्या होती है? ग्रेव स्टोन डोजी में क्या है कि जो बायर्स हैं ये आते तो हैं लेकिन फिर से नीचे सेलर उसको लेके चला जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेलर के कंट्रोल वापस ओपन तक ही रहता है, यानी उसके नीचे लेकर के नहीं जाते हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है इसके बारे में देखिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड बनती है और स्पेसिफिक वर्जन ऑफ द शूटिंग स्टार होती है। शूटिंग स्टार के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो किसी भी चार्ट में आप इसको खोलें और ये देखें कि जो अपर पार्ट है उसका ट्रेंड का जो ऊपर का सबसे ऊपर का पार्ट है उस पार्ट में ये चीज बनी होगी अक्सर। इसका यूज कैसे करते हैं अभी हम लोग लास्ट में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसी की जस्ट उल्टा जो है वो ग्रेवयार्ड डोजी है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ध्यान रखिएगा। वो ग्रेवयार्ड डोजी होती है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। इसमें जो है हाई पर ओपन जो हाई पॉइंट होता है उसी पे मार्केट खुलता है, नीचे लेकर के आता है और फिर ऊपर लेकर के चला जाता है। यानी कि जो पहले मार्केट में बुल होते हैं, बढ़ाने वाले होते हैं, फिर मार्केट को घटाने वाले आते हैं, लेकिन जब घटाने वाले आ जाते हैं नीचे, इस पे ध्यान दें, इसके देखिए पहले ओपन यहाँ पे हाई पे होता है, फिर उसके बाद मार्केट को नीचे लेकर के आने वाले होते हैं, और फिर उसके बाद जो बुलिश लोग होते हैं, जो बुलिश होते हैं, वो मार्केट में लगातार बाइंग करते हैं। बाइंग करने के बाद फिर इस पे उस मार्केट को उसी जगह पे ले जाकर के एंड कर देते हैं, ठीक है। ये बुलिश कैंडल होती है। क्यों बुलिश होती है? क्योंकि पहले सेलर आते हैं, सेलर पहले आएंगे तभी वो मार्केट को नीचे लेकर के जाएंगे, और फिर बायर आ जाते हैं जो मार्केट को ऊपर लेकर के चले जाते हैं। उसी के संग संग देखिए एक होता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का क्राइटेरिया ये है कि नीचे एक छोटी सी बॉडी होती है, जैसे आपने अभी देखा होगा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी या ग्रेवयार्ड डोजी में कोई भी लगभग एकदम ना के बराबर बॉडी होती है, जबकि शूटिंग स्टार में एक छोटी सी बॉडी होती है, ठीक है। और इसमें ज्यादातर जो ऊपर की फिर कहूंगा यही चीज कि पहले बायर आते हैं, उसको ऊपर लेकर के जाते हैं, फिर सेलर आते हैं नीचे। देखिए जो बाद में आया वो ज्यादा डोमिनेट किया, जो बाद में आया वो ज्यादा डोमिनेट किया है। इसका मतलब है कि अगर बायर पहले आएंगे तो ऊपर बंद होती, और अगर बायर ही रहते तो ये जो कैंडल है ये ऊपर बंद होती, ठीक है। अभी बायर जो है वो डोमिनेंट हो गए हैं सेलर के द्वारा, तो सेलर वापस आए तो वापस स्टॉक को नीचे लेकर के आए, ठीक है। इससे ये वाली कैंडल बनती है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इसकी यही होती है जो अभी हम लोग ने बात किया कि पहले बुल कंट्रोल में आते हैं, पहले बुल्स कंट्रोल में आते हैं और उसके बाद बियर कंट्रोल में आते हैं। इसी का अगर उल्टा कर देंगे तो पहले बियर कंट्रोल में आ जाएंगे, जिसको हैंगिंग मैन कहते हैं। पहले बियर कंट्रोल में आते हैं फिर बुल कंट्रोल में आते हैं।
इसको आपको समझने में समय लगेगा थोड़ा, ठीक है। समझने के समय का मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान देंगे कैंडल स्टिक की एनाटॉमी पे, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। एक सेकंड होल्ड करिएगा। इस जगह पे देखिए, अगर इस कैंडल पे ध्यान देंगे हम, ये एक तरीके की जो है हैमर की तरह है, ठीक है। इसमें पहले ओपन यहां पर हुआ, क्लोज यहां पर हुआ। इसका मतलब है कि जब ओपन हुआ तो उसके बाद स्टॉक नीचे गया होगा, ये लो बनाया। अगर स्टॉक नीचे गया तो कौन कंट्रोल में होगा? बियर कंट्रोल में होगा, यानी कि जो बेचने वाले हैं वो कंट्रोल में होंगे। उसके बाद जब स्टॉक ऊपर गया तो कौन कंट्रोल में आएगा? बुल्स कंट्रोल में आएंगे। यानी कि इसमें साफ बता रहा है कि पहले बियर कंट्रोल में तो थे, लेकिन बाद में बुल कंट्रोल में आ गए। और ये वाले में तो एकदम साफ बता रहा है कि पहले बियर कंट्रोल में आए थे, अब बुल कंट्रोल में आए और अच्छी तरह डोमिनेट किए। और उसी के बाद जो है तेजी से देखिए, यहाँ से ऊपर गया, कुछ देर रुका और फिर ये ऊपर गया, फिर कुछ देर रुका और यहाँ तक ऊपर लेकर के आया, ठीक है। लेकिन हर जगह पर इस पे काम नहीं किया जा सकता। आपको ध्यान देना होगा अक्सर कि ये बना किस जगह पर। जैसे अगर आप ध्यान दें तो मैं आपको बताऊं कि एक इस जगह पर भी इसी टाइप का देखिए बना है। यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार पैटर्न, इसमें क्या कह रहा है? पहले बुल ने डोमिनेट किया, फिर बियर ने डोमिनेट किया। और यहाँ पर देखें अगर आप, तो सेम चीज यहाँ पे बनी है। और ये किस जगह पर बनी है? ये बनी हुई है अपने रेजिस्टेंस पे एकदम। यानी पहले यहाँ पर ओपन हुआ, इस जगह पर ओपन हुआ यहाँ पे, और बुल ने डोमिनेट किया यहाँ पे। पहले तेजी करने वाले आए और फिर मंदी करने वाले आए, और मंदी करने वाले बाद में आए, चूंकि इसलिए वो लोग ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। सेम कैंडल देखिए इस जगह पर बनी है, ये जो कैंडल बनी है वो सेम कैंडल इस जगह पर बनी है। यहाँ पर बाद में जो आता है वो डोमिनेट करता है, ठीक है। इस जगह पे बाद में बुल्स आए थे और इस जगह बाद में बियर आए। आपको समझ में आया कि क्यों बियर आए हैं बाद में? क्योंकि पहले ये नीचे गया तो इसका मतलब है कि बुल बियर पहले आए, और फिर बाद में ऊपर गया तो इसका मतलब बाद में बुल आए, ठीक है। और इस जगह पर पहले ये यहाँ पे ओपन हुआ, इस जगह पे ओपन हुआ, पहले ये ऊपर गया और फिर नीचे आया। ग्रीन कैंडल जरूर बनी है, इधर रेड कैंडल जरूर बनी है, लेकिन ये कैंडल
बुलिश कैंडल है और ये कैंडल बियरिश कैंडल। आप समझ रहे हैं? इसकी रिकॉर्डिंग वापस अवेलेबल होगी। मुझे पता है कि 1 मिनट में अभी बताने से पूरी तरह आपको समझ में शायद ही आए, लेकिन आप में से जितने लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फिर वहां से जब इसके लो के नीचे जैसे ही गया, यहाँ पे शॉर्टिंग बनती है और बढ़िया से फिर आपका टारगेट एक अचीव किया। अच्छा देखिए, यहाँ पे लगभग एक ग्रेवयार्ड स्टोन डोजी बनी हुई है, सॉरी एक डोजी बनी हुई है। यहाँ से ऊपर भी गया, लेकिन यहाँ पे मैं बाई की सजेशन नहीं दूंगा। कोई बता सकता है क्यों? यस सर। बताइए कुछ। मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, मे बी ये फेल हो सकती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और, क्योंकि देखिए ये बेस पर नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर रिवर्सल कैंडल बेस पे बन रही है तभी उस पे काम करिए, क्योंकि आपको याद पता होगा ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अरे यार डोजी बंद तो गई लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया, उधर से ऊपर ही नहीं गया। मैं तो बहुत बढ़िया कैंडल स्टिक देखता हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, मुझे समझ में भी आता है लेकिन फायदा नहीं करता है। फायदा नहीं करेगा क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर जगह ही बनना होगा। अगर आप ये सोचे कि वो जो है बीच में कहीं पे भी बन जाए और वहां पे मैं काम कर लूं, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने रिवर्सल पे खेलना है कैंडल स्टिक को लेते हुए, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि वो अपने सपोर्ट पर ही बनेगा तो ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट देगा। अगर अपने सपोर्ट पे नहीं बना है, बीच में बना हुआ है, तो बेकार। ये देखिए, हैमर है, हैमर है। अभी जो चीज हम लोगों ने बात किया था हैंगिंग मैन में, लगभग हैमर उसी का ही एक प्रकार है। बस ये ग्रीन और रेड का थोड़ा सा इसमें कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन बेसिकली इस रेड और ग्रीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसकी स्टिक। ठीक है, इसकी स्टिक क्या मैटर करती है? पहले स्टिक नीचे की ओर जाती है कि ऊपर की ओर जाती है? जो चीज, फिर से बोलूंगा, जो चीज बाद में होती है वो लोग डोमिनेट ज्यादा करते हैं। अगर स्टिक नीचे की ओर गई है और बाद में ऊपर क्लोजिंग किया है, इसका मतलब है कि बुल ने डोमिनेट किया है। और अगर स्टिक पहले ऊपर की ओर गई है और नीचे क्लोजिंग किया है, तो बियर ने डोमिनेट किया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लगभग 2 टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक के ऊपर, जिसको बुलिश एंगल्फिन कहते हैं। बुलिश एंगल्फिन जो है वो 2 कैंडल से मिलकर के बनती है, यानी कि जो छोटी बियरिश कैंडल है उसको पूरा का पूरा बुलिश कैंडल ढक लेती है। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड पे। ठीक है, तो आइए अब इसका हम लोग कोई एग्जांपल देखते हैं बुलिश एंगल्फिन का। किसी को दिखे तो बताना भाई। और इसमें भी वही बात बोलूंगा, या तो ये ब्रेकआउट के समय बने या तो फिर ये बेस पे बने, तब ये काम करेगा। यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन जगह पर ग्रेवियर्ड स्टोन डोजी बना हुआ है। पहले बुलिश बुल ने टेक ओवर किया, फिर बियर ने किया और उसके बाद इसके नीचे लेके गया और बेहतरीन तरीके से गिरावट। देखिए पता है, ये जो आज का सेशन है ये याद करने वाला सेशन नहीं है, ये एक समझने वाला सेशन। यानी कि यहाँ पे मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ पे बाइंग बनेगा, कहाँ से सेल बनेगा, कहाँ से प्रॉफिट होगा, बल्कि उससे भी बियॉन्ड बताना चाह रहा हूँ कि कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी क्या है। रिवर्सल के समय डोजी आपको अक्सर दिखाई दे।
यहाँ देखिए एक बुलिश एंगल्फिन, हल्का सा, मतलब बहुत बढ़िया तो नहीं है लेकिन है। ठीक है, ये देखिए इस जगह पर दिख रहा है आपको। एक ग्रीन कैंडल ने बेस पर रेड कैंडल को पूरी तरीके से कवर किया है ना। और उसके बाद जो है तेजी से अपसाइड गया मार्केट, हालांकि ओपन ही ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग 15 मिनट वाले चार्ट पर हैं पूरी तरीके से, यानी मैं आपको पूरा एकदम इंट्राडे पे बता रहा हूँ यहाँ पे कोई, और वो भी बैंक निफ्टी में। ठीक है, जिसपे हम लोग अक्सर बात करने की कोशिश करते हैं, अक्सर मैंने भी मना किया हुआ था, लेकिन अब एक समय आ गया है जब उसके बारे में जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग काफी, अगर आपने काम किया होगा तो अब आपके पास चार्ट्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया होगा। इसी का जस्ट उल्टा आएगा बियरिश एंगल्फिन। थोड़ा सा इस तरीके से देखिए, यहाँ पर बियरिश एंगल्फिन का एक पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो अब आप एक चीज यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो कोई भी देखिए क्या है, अगर आपको ट्रेडिंग में बेहतरीन तरीके से काम करना है ना, तो आप किसी एक सिस्टम के भरोसे बैंक निफ्टी में तो नहीं बैठ सकते। ठीक है, आपको कम से कम 3-4 सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, यानी कैंडल स्टिक में जो है सिर्फ एक कैंडल के भरोसे आप नहीं बैठ सकते, आपको पता होना चाहिए। देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन किस रेजिस्टेंस पे क्या कैंडल बन रहा है, सपोर्ट पे क्या कैंडल बन रहा है जो उसको कंटिन्यू करेगा कि उसको रिवर्सल करेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस पे काम करने लायक है कि नहीं। क्योंकि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कोई एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमेशा काम नहीं करता है, कभी दूसरा करता है, कभी दूसरा करता है। तो लेकिन जो कैंडल स्टिक के संग अगर आप उसको मिला देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वहां से घूमने वाला है कि नहीं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने मूविंग एवरेज लगाया होगा तो मूविंग एवरेज के समय जो है किसी मूविंग एवरेज से कभी कभी घूम जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि 50 डे में ही घूमे या 21 में ही घूमे या 9 में ही घूमे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर 9 मूविंग एवरेज या 21 डे मूविंग एवरेज आपने लगाया हुआ है और वहां पे उसके बगल में आपको किसी तरीके की रिवर्सल कैंडल मिल रही है तो वहां पे काम करने लायक बन जाता है, खास करके बैंक निफ्टी और निफ्टी में। चार्ट्स की तो एनालिसिस काफी आसान है, लेकिन बैंक निफ्टी की एनालिसिस बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये था बुलिश एंगल्फिन और बियरिश एंगल्फिन, जो कि एक सिस्टम पे जब बनता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देता है। ये देखिए ये बियरिश एंगल्फिन है जिसके बारे में अभी हम लोग ने बात किया था। अब एंगल्फिन का जस्ट उल्टा है हैरामी पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न जो होता है इसमें एंगल्फिन मतलब यानी कि जो बियरिश कैंडल है रेड कैंडल, वो कैंडल को डोमिनेट नहीं कर पाती है ग्रीन कैंडल, यानी कि जो बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं जब वो आगे मार्केट को टेक ओवर करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की कैंडल अगर बनती है तो वहां से एक बियरिश व्यू देखा जा सकता है, और इसी का जस्ट उल्टा जो होता है उसी को हम लोग बुलिश व्यू कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि कहाँ पे ये कैंडल कहीं मिल रही हो तो फिर आपको कहीं दिखे तो मुझे बताइएगा। देखिए मुझे एक जगह दिखी है, अगर आपको दिखे तो वहां पे बताइए मुझे।
लेकिन वहां पे वर्कआउट नहीं किया है इसने। बता सकता है कोई? ये देखिए, यहाँ से इसको नीचे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे नहीं गया, यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि, लेकिन इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा होता है। ये देखिए, यही है इसका स्टॉप लॉस बस। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट भी करते हैं तो यहाँ से अगर ये नीचे आएगा तो अच्छा नीचे मिल जाता है आपको, लेकिन ऊपर जाएगा तो इधर ही एसएल आपका रोक देगा। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या आप में मतलब मैं जो लोग मेरे से पढ़े हुए हैं, क्या मैं इधर ट्रेड करने की सलाह देता? यस और नो, एंड व्हाई? बोलिए। हाँ बोलिए अनीता जी। नहीं सर। क्यों नहीं देता? सर ये बेस पे ना है ना तो रेजिस्टेंस पे है। हाँ, गुड। ये देखिए, यही सब छोटी छोटी चीजें हैं। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग यूट्यूब देखते हैं या जैसे इस तरीके, जैसे अभी ये जो वेबिनार हो रहा है हम लोग का, इसमें बहुत सारे हो सकता है नए लोग भी। ठीक है, तो इस तरीके के वेबिनार देखने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है, देखिए अब कैंडल स्टिक का जैसे चार्ट कैंडल स्टिक का चल रहा है, ठीक है, तो जब भी कोई वेबिनार लेगा तो ये करेगा कि भाई वो कैंडल स्टिक का बता दिया आपको, आपने सुन लिया, आपने भी बोला वाह 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 वाह, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी महीन बातें भी होती हैं। उन महीन बातों के लिए आपको उसी स्ट्रेटजी पर लगातार काम करते रहना पड़ेगा और रिसर्च करते रहना पड़ेगा, या फिर जो भी आपके टीचर या ट्रेनर है आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, एक मिनट सर। जानबूझ के इसलिए रखे थे क्योंकि सपोर्ट। ओके, नाउ आगे की कैंडल्स पर चलते हैं। बुलिश और बियरिश पैरामी पे आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये इसके पहले जो हम लोगों ने बात किया था ये था टू कैंडल स्ट्रेटजी। इसके पहले वन कैंडल टेक्निक टेक्निक थी, फिर टू कैंडल टेक्निक। अभी ये थ्री कैंडल टेक्निक पे बात करते हैं। ये है शूटिंग स्टार। इसमें तीन कैंडल आपको देखनी पड़ती है। पहली बियरिश कैंडल होगी, फिर नीचे एक तो छोटा सा स्टार की तरह डोजी टाइप किया होगा, और फिर तीसरा कैंडल होगा बुलिश कैंडल। ठीक है, ये तीनों कैंडल अगर सपोर्ट पे आपको बनती हुई दिखती हैं
तो वहां से एक अच्छा रिवर्सल का पैटर्न आपको मिल सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस बाइंग होगी जो बुलिश कैंडल है उसके ऊपर, और स्टॉप लॉस बनेगा जो शूटिंग स्टार का लो है उसके नीचे। यहाँ पर पहले एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा एक तरीके का। तो अगर मैं यहाँ पर एक इस जगह देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोग ना अच्छी चीजों के बजाय अगर कैसे बुरी चीजों को अवॉइड किया जाए इस पे बात करेंगे ना तो बड़ा ज्यादा अच्छा वो बनता है। आप यहाँ पे देखिए मार्केट गिर रही है और इस जगह पर एक शूटिंग स्टार बना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस जगह पर एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब फिर वही पॉइंट आता है कि यहाँ पे बाई करना चाहिए कि नहीं। तो सिंपल सबको समझ में आ गया है कि सर यहाँ पे जो है कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा है, सपोर्ट तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे बाइंग करना बेकार है। ठीक है, लेकिन एक बार रेजिस्टेंस सपोर्ट के को भी अगर दिमाग से हटा दें तो आप यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बोला कि यहाँ से नीचे गिरेगा, ये कैंडल बनेगी, फिर शूटिंग स्टार बनेगा, फिर ये ऊपर, ये रिवर्सल का साइन है। तो बाई कहाँ पे करेंगे? बाई करेंगे इस तीनों कैंडल के हाई के ऊपर। ये जो तीनों कैंडल है इसके हाई पॉइंट के ऊपर बाई करेंगे। ये है हाई पॉइंट, ठीक है, इसके ऊपर बाई करेंगे। और जो ये शूटिंग स्टार वाली लो कैंडल है इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देखें तो यहाँ से हल्का सा मतलब अगर अगर सेम सिर्फ कैंडल स्टिक को देख करके बाई करना हुआ तो भी यहाँ पे बाइंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर देखिए गया ही नहीं, इसके ऊपर लेके ही नहीं गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी माइनर सी चीजें हैं आपको जिसको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब हम लोग, जैसे मेरे को बताने में समय नहीं लगेगा लेकिन आपको इसमें प्रैक्टिस करने में समय लगेगा, तो एक एक कैंडल का जब आप रोज डेली 10 चार्ट, 15 चार्ट, 20 चार्ट देखेंगे ना रात में बैठ करके, उसका प्रीवियस एग्जांपल लेसन, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा ये सारी चीज। हालांकि जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको एक ट्रेंड के बारे में भी पूरा पता है कि इसको ट्रेंड के संग कैसे मिलाया जाए। सपोर्ट पे आने का हमेशा ये मतलब नहीं है कि वहां से, वो भी मतलब नहीं कि हमेशा सपोर्ट से भी उठे, हालांकि चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यानी कि अगर आप इन तीन चीजों को मिला देंगे, ट्रेंड, सपोर्ट और कैंडल स्टिक, तो आपकी स्ट्रेटेजी मान के चलिए कि काफी बेहतरीन हो जाएगी। और सिर्फ इन तीन चीजों पे अगर आप काम कर लेते हैं तो फिर मुझे 100% उम्मीद है इस बात की कि आपको कभी भी लाइफ में किसी भी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट बना हुआ था इस जगह पर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे देखिए जैसे सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें इस जगह पर, तो ये देखिए इस सपोर्ट जोन के पास देखिए आपको एक तरीके का ये शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा है। अरे सॉरी, कौन सा है, मॉर्निंग स्टार।
मॉर्निंग स्टार दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे गिरावट हुई है, नीचे सपोर्ट के पास एक मॉर्निंग स्टार बना है, फिर वहां से ऊपर गया है। अब इसके ऊपर जब गया ना, इस इस कैंडल के ऊपर जब गया तो यहाँ पे बाई बनी इसकी, और उसके बाद देखिए लगातार तेजी से, बहुत तेजी से आपको वहां पे बाई, यानी कि अगर हम लोग 44,013 पे बाई किए होते, 44,000 पकड़ लीजिए, तो हमारा एसएल थोड़ा सा इसमें नीचे होता, 43,000 यानी 150 पॉइंट का एसएल होता, और 200 से 250 पॉइंट का आपको ये टारगेट दे करके जाता। तो अगर यहाँ पे जैसे आपने बाई किया, अज्यूम करते हैं 44,000 के पास, तो कितना बचा था ये, 11 बचा हुआ था, और 200 पॉइंट दे दिया आपको साढ़े बारह तक, और तीन लगभग 250 पॉइंट दे दिया आपको, कितना वो है, हाँ 300 पॉइंट आपको दे दिया ये 1 बजे तक। ठीक है, तो ये इस बात का आपको ध्यान देना आप बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये इस तरीके के पैटर्न्स बन कहाँ रहे हैं। सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेने से या सिर्फ कैंडलस्टिक देख लेने से काम नहीं चलेगा। जो अभी के मेरे 12 बजे वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं उसमें यहाँ पे बैठे होंगे, आपके लिए आज का सेशन जो है ये काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद कुछ नहीं देख रहे हैं, मतलब यानी कि जो डोजी है वो आपको बोर कर रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ट्रेडिंग एक बहुत ही बोरिंग गेम है। हमको देखने में, सुनने में, समझने में बड़ा मजा आता है, रेट ऊपर नीचे देखने में बहुत आनंद आता है, लेकिन अगर एक बार आप पैसे के संग एंटर करते हैं तो फिर निकले बिना इसे छोड़ नहीं सकते कि बीच में ही छोड़ दे, मजा नहीं आ रहा है, चलो मेरा बैट है हम भाग गया लेकर के बैटिंग करके, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको फील्डिंग भी करनी पड़ेगी, बैठना भी पड़ेगा, और बिना उसके कोई भी गेम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए जब भी कैंडल कोई भी, अभी आप मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल में काम कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनने के लिए आपको अगर आप ध्यान दें तो 3 कैंडल लगी, यानी 45 मिनट आपको बैठना पड़ा सिर्फ कैंडल देखने के लिए। उसके बाद भी एक दो एक दो यानी 3 कैंडल, यानी अगर यहां से देखा जाए तो लगभग 9:45 पे से आप बैठ के खाली देख रहे थे, और आपको बाई करने को मिला है 11 बजे। समझिएगा बात, 1.25 घंटे आप सिर्फ बैठ करके ध्यान से देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कोई पोजीशन ना कुछ, और आपके सामने मार्केट 200 पॉइंट वहां से ऊपर भी जा रहा है, 100, 150, 100 पॉइंट। ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि यार बाई कर लेते तो अच्छा होता, लेकिन ये सारी चीजें इसमें नहीं चलेंगी। आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, देखना होगा, और तब उसके बाद डिसीजन लेना होगा, क्योंकि 1 रुपया भी अगर आपका जाता है तो समझिए कि वो एक सिपाही आपका मर गया। और अगर आपके ऐसे करके 100 रुपए जाते हैं या 1000 रुपए जाते हैं तो उतने सिपाही आपके मरते जा रहे हैं। तो अगर आपके सिपाही मरते रहेंगे तो फिर जंग कैसे जीतेंगे। ठीक है, इसलिए कोशिश ये करना है कि वेट एंड वॉच। अब रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के कुछ चीजें हैं जो मैं कभी फिर आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि किस तरीके से कितने ट्रेड मिल करके, यानी कितनी निफ्टी के या बैंक निफ्टी के पॉइंट्स आपको मिल जाए तो आप एक बेहतरीन प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। साल भर में अगर एक तरीके से ध्यान दिया जाए तो अगर आप डेली डेली बैंक निफ्टी का सिर्फ 10 पॉइंट भी रख पाते हैं ना, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस की नहीं, 10 पॉइंट भी पाते हैं ना, तो 200 दिन मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 2000 पॉइंट पाते हैं, और 2000 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 25 की लॉट है ना, हाँ 15 की लॉट हो गई है, सॉरी। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 लॉट में भी काम करते हैं तो 30 की लॉट अगर होती है तो 2 यानी 6,000, 60,000 रुपए आपको मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, 60,000 रुपए का मतलब है कि 1 लाख रुपए लगा करके आप सिर्फ अगर 10% करते हैं तो आपको साल में 60। ठीक है, इसमें आपको मैं सिर्फ 10 पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जबकि जो है हम लोग आराम से अगर ध्यान से काम किया जाए तो डेली का 40 पॉइंट 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में आराम से पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकता है।
आप में से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है। आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में एडवांस कैंडल स्टिक की कुछ स्ट्रेटजीज है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जब इस चीज के बारे में आपने आज पहली बार देखा होगा तो क्लासरूम में या तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, और जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वो भी मेरे से आकर के कभी भी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं इन चीजों को। जो ऐसे लोग हैं इस सेशन में जो एकदम नए हैं, वो भी मुझसे आकर के कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर वो जिनके थ्रू आए हैं उनसे भी वो बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो अभी तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन शायद नहीं है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और फिर नेक्स्ट सेशन में यानी नेक्स्ट सैटरडे यही 2 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे। और देखिए फिर से मैं कहूंगा, ये एक जनरल सी टॉक क्लास हम लोग रखे हुए हैं, हम लोग वैसे ही मिलते रहेंगे। और जो है अपने आपके हफ्ते भर में कोई भी इशू हो, कोई भी चीज दिक्कत आई हो, तो आप इस सेशन में हम लोग बात कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो इस सेशन में मैं आपको उन चीजों के बारे में डिस्कस कर लूंगा। जैसे मैंने बीच बीच में मैंने देखा था कि जो हमारा ग्रुप है स्टॉक मार्केट वाला, प्रॉफिट वेदा मार्केट लर्निंग का, उसमें जो है आपके कुछ बीच बीच में क्वेश्चन आ रहे थे। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे ये भी बोला कि सर इसका एक छोटा वीडियो मुझे मिल जाए, ठीक है। तो आप जब इस तरीके की चीजें आपके जो भी दिमाग में आएंगी, अगर आप अपने ग्रुप में भेज देते हैं, तो हम लोग हफ्ते के एंड में हम लोग इसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर सकते हैं, और टच में भी रहेंगे हम लोग सबके साथ। ओके, तो अभी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है फिर मैं इसे समाप्त करूं। चलिए, धन्यवाद आज के लिए, आपने समय निकाला। और हम लोग फिर अगले हफ्ते एक समय निकाल करके फिर से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सर थैंक यू। यूट्यूब पे वीडियो रहेगा रिकॉर्डेड? सॉरी। यूट्यूब पे ये रिकॉर्डेड रहेगा ना? हाँ हाँ, ये रिकॉर्डेड रहेगा अमित जी। ठीक है, ठीक है। और वैसे भी तो आप तो क्लास में है ही, क्या है परेशान हो रहे हैं, आइएगा तो सब साथ नहीं बता देंगे। अरे नहीं, अभी अब क्लास में रहे जब तो सब आपके प्यारे हैं। रिकॉर्डिंग से आपको मिल जाएंगी। आपको कैंडल स्टिक के ऊपर एक बुक भी हमारे डिजिटल वो है लाइब्रेरी है, उसमें आपको मिल जाएगा। एक मिनट में इसका लिंक भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। अभी हम लोग तो सर कैंडल लिंक कुछ पढ़े ही नहीं है। हाँ हाँ, अभी आगे पढ़ेंगे। आपके चैट बॉक्स में लिंक गया है, आप इसको देख लीजिए। ये इसी में जो है आपको कैंडल स्टिक की एक बुक है जो आपको मिल जाएगी, जिस भी चीज के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था वो सारी चीजें इसमें, ठीक है।
ओके, तो ये लिंक शायद आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो इसे ग्रुप में आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीक इसी तरीके से मिलते हैं, और बाकी जो है लोग क्लास में मिलेंगे। और मीनवाइल आप लोग के लिए जो भी इस समय क्लास कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। जब वो क्लास में आएंगे तो उनको सरप्राइज मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। और हम लोग के लिए सर नाइंसाफी, हम लोग के साथ पूरा पूरा नाइंसाफी हुआ है सर। ठीक है, क्लास में आके लड़ लीजिएगा। चलिए, गुड बाय, बाय। Good night.